से। एग्जाम देने से पहले कुछ बात बहुत जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो यह है कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। बात समझ में आ गया? ये यस दिमाग सर। में आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्युइटी। 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मैं 4 बार बोल चुका हूं। तो नहीं करने हैं मतलब नहीं करने। ठीक है? ओके सर। ठीक है ना, इस बात का यस सर। ध्यान रखिएगा। कितने क्वेश्चंस करने हैं ये भी जरूरी है। तो साहब कम से कम आप 65 प्लस आप हैं तो ठीक है। 65 प्लस मतलब 70, 75, 80, 85। 10-15 क्वेश्चंस को छोड़ना है, छोड़ दो, नहीं करना। सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं आएगा। मैं भी यदि बैठ जाऊं ना तो मुझे भी नहीं आएगा। लिटरली बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कितना भी स्मार्ट रहे, सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप एक रखिए लिमिट कि 10 से 15 क्वेश्चंस यदि ना भी बने तो हमें परेशान होने की बात नहीं है। मतलब हमारा जो जो थ्रेशोल्ड होगा कि 85 क्वेश्चन मैक्स, मान लो कि 85 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन नहीं आने वाले। 10-15 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आप कितना भी कुछ कर लो नहीं बनेंगे। और यदि उसको छेड़छाड़ किया तो निगेटिव होगा, और वो निगेटिव आपके ऊपर भारी पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चंस को नहीं करने हैं, हमें टॉप नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टॉप करने के चक्कर में आप 100 के 100 क्वेश्चंस करते हैं, 10-15 भी निगेटिव चला गया, खेल खत्म। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें 2 स्टेप में करना है क्वेश्चन को, 2 स्टेप में। पहला स्टेप मतलब आपने क्विकली पढ़ा उसे और आंसर टिक हो गया। इसमें एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप बहुत जल्दी कर देते हैं। पहला ही ऑप्शन आपको लगता है अच्छा यही वाला है और टिक कर देते हैं। कहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे लोगों का अलग अलग कोड होगा। किसी को सेट 1 ABCD ऐसे मिलता है, तो सारे लोगों का क्वेश्चन सेम नहीं होता है। हो सकता है कि आपको ऐसा वाला सेट मिला जो जिसका पहला 4 क्वेश्चंस आपसे बना ही नहीं। आप एकदम बिल्कुल लगाना शुरू कर दिए कि भाई इसको तो बना के ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं करना है, बेवकूफी है। 4-5 नहीं बना, जाने दो, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। जो बन रहा है पहले वो बनाते हैं। हमेशा 2 राउंड में करना उचित होगा। पहला राउंड में क्विकली जो बन रहा है उसको इमीडिएटली करना है और पूरे 100 तक जाना है, 1 से लेकर के 100 तक। नहीं बना, कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, रहने दो, सेकेंड राउंड में आ रहे हैं। फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चंस आपको मोर देन 50, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं जो इस कोर्स में इनरोल्ड हैं, 45-50 क्वेश्चन तो आराम से आप बना देंगे। जिसमें सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि ये वाला कौन सा फंडामेंटल राइट है, वो वाला कौन सा फंडामेंटल राइट। हमारे जो मॉक टेस्ट में जितने टफ क्वेश्चंस और जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए गए थे उतने नहीं आएंगे, उसके 50% भी नहीं आएंगे। ठीक है? तो पहला चीज मैंने आपको बताया कि सारे क्वेश्चंस हमें नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि हमें 2 राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है उसको चलो सेकंड राउंड में देखेंगे। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वैसे क्वेश्चंस करने हैं जो आपने जैसे ही पढ़ा वैसे ही ऑप्शन आपको दिख गया, क्योंकि मैंने पढ़ाया होगा, आपने पढ़ा होगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट राउंड में क्विकली ऐसा करना है। फर्स्ट राउंड में और क्या नहीं करना है? पैराग्राफ, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, 2 पेज का पैराग्राफ मान लो दे दिया, 1 पेज का पैराग्राफ दे दिया, हमें नहीं करना उसको। फर्स्ट राउंड में छोड़ देना है। फर्स्ट राउंड में आपने देखा और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको आंसर पता है, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस करते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ गए
3-4 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, दिमाग नहीं लगाने लगना, यहाँ इसको तो करके ही छोड़ेंगे, नहीं करना है भाई, उसको सेकेंड राउंड में करेंगे, डोंट वरी। तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल जो 1 मिनट भी तो बहुत हो गया, मतलब विद इन सेकेंड्स आपको पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि राइट टू रिलीजन इज रिलेटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 19, 20, 21, 25, क्या कितना देर लगेगा इसको बनाने में? 25 कितना कितना देर लगेगा? सर 25 वो मिनट। उसको सर, 2 छोड़ो, सेकंड भी नहीं लगेंगे। कितना देर लगेगा 8 बनाने में? तो वही चीज, आंसर में नहीं पूछ रहा, मैं तो बस बता रहा हूं आपको, आंसर पूछना और क्वेश्चन पूछने का समय गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कितना समय लगेगा इसको करने में आप लोगों के लिए, जो पढ़ाई नहीं भाई वो लगाता रहे दिमाग। 5 सेकंड बोल रहा पीयूष कटारा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 ही सेकंड में आपको पता लग जाएगा। सर 1 सेकंड में लगेगा टिक करने में जो टाइम लगे। टिक करना नहीं होता आजकल तो क्लिक करना वो होता है। सर क्लिक हाँ? करना है। क्लिक करना होता है ना। यस सर। तो जितना देर क्लिक करने में लगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड मान लो, अरे 15 सेकंड मान लो, 20 सेकंड मान लो, 30 सेकंड मान लो, इससे ज्यादा क्या करना। तो बड़े वाले पैराग्राफ को नहीं करना है फर्स्ट राउंड में, वैसे क्वेश्चंस करना है जो एकदम झटके में आप कर लेंगे, ठीक है। नाउ यदि आप इसको करेंगे तो विद इन टोटल कितना है, 2 घंटे का है ना? जी जी सर। सर। घंटे का है ना? तो भैया Yes, sir. आपको क्या करना है कि विद इन हाफ एन आवर, 30 मिनट के अंदर आपको एक बार पढ़ लेना है क्वेश्चंस को। जो बड़े हैं उसको छोड़ देना है, जो एक एक लाइन वाला है ना कि भैया हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये डे कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड। आता है तो फटाक से टिक करो, नहीं आता तो वैसे नहीं आना, तुक्का मारने वाला स्टेज आएगा। करंट अफेयर्स, द सेम उसको विद करंट अफेयर्स भी यही होता यस है, यस तो यस आ रहा है बिल्कुल, नहीं आ रहा है। या आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया करंट अफेयर में। यस सर। लीगल Yes, वाले sir. में तो आपको इतना बताया है कि आप तुक्का भी लगाओगे तो सही होगा, लेकिन तुक्का वाला स्टेज बाद में आएगा, जस्ट होल्ड डाउन, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट राउंड कर लिया तो फर्स्ट राउंड में हम मोर देन 45 क्वेश्चंस, 45 से 50 आप बना लेंगे, ये मेरा विश्वास है कि आप कर लेंगे उसको 50 क्वेश्चन के आसपास। अब ऐसा नहीं कि 49 कोई बनाया तो भाई प्रेशर में आ गया कि सर आपने बोला था 50, लगभग ठीक है। 40 से ऊपर यदि आप बना रहे हैं, बन गया, डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे, छोड़ो ना उसको बाद में देखेंगे, लेकिन अप्रोच हमारा ये रहना चाहिए। 30-35 मिनट में फर्स्ट राउंड खत्म करना है, इतना स्पीडली पढ़ना है। और इतना स्पीडली मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ो और टिक ही ना करो, या फिर नोट को जहां नोट लिखा हुआ उसको पढ़ो नहीं और अपने से कर दो, ऐसे नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। मतलब कहने का हुआ कि अननेसेसरी एकदम बिल्कुल होड़ नहीं है कि भाई इस क्वेश्चन को तो करके ही छोड़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ऐसे करोगे इस अप्रोच से तो गलत हो जाएगा, एग्जाम खराब होगा। इसलिए फर्स्ट राउंड में ऐसे करना है। उसके बाद आप देख लेंगे स्क्रीन पे आ जाता है कौन सा ग्रीन टिक है, कौन सा क्या है, आपको पता लग जाएगा कि कितना फर्स्ट राउंड में हुआ है। नाउ अब क्या होंगे सेकेंड राउंड, वैसे क्वेश्चंस जो कंफ्यूजन वाले थे, वैसे क्वेश्चंस जिसको पढ़ने में समय लग रहा था, अब हम उसको करेंगे। जो कंफ्यूजन वाले थे, 2 ऑप्शन आ रहा था, 2 नहीं आ रहा था, थोड़ा सा उसमें रुकना पड़ रहा था, हमें फर्स्ट राउंड में रुकना नहीं है, स्पीडली करना है। सेकेंड राउंड में वैसे क्वेश्चन जो छोड़ा था हमने, एक बार पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना सेकेंड राउंड में जब आप आ रहे हैं तो एक बार पढ़ा हुआ है, तो दिमाग में है, प्रोसेस चल रहा है। तो सेकेंड राउंड में उसको वैसे क्वेश्चंस को जो कंफ्यूजन वाले हैं या जो बड़े पैराग्राफ वाले हैं उसको करना है, ठीक है। जब ये सेकेंड राउंड में समय लगेगा, फर्स्ट राउंड में समय नहीं लगना चाहिए, सेकेंड राउंड में समय लगने के लिए ही है, समय लगने के लिए सेकेंड राउंड में 1 घंटे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि 100 क्वेश्चन है ही नहीं हमारे लिए। अरे 100 क्वेश्चन में 2 घंटे है ना, मैं तो बोल रहा हूँ 100 क्वेश्चन है ही नहीं हमारे लिए, हमारे लिए 85 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन छोड़ दो, रहने दो उसको। तो अब हमारा टाइम कैसे सेट होगा कि 2 घंटे में हमें 90 क्वेश्चन करना है या 85 क्वेश्चन करना है, यही हमारा होना चाहिए। 100 क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है, वो नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। उसके चक्कर में अपना वो निगेटिव मत करना, ठीक है।
तो जब सेकेंड राउंड 1 घंटा कर दिया, पहला 35 मिनट 30 मिनट के आसपास लगना चाहिए, एक बार बस पढ़ना है क्विकली। सेकेंड वाला में हमें 1 घंटा देना है, 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट के आसपास आपका सेकेंड राउंड हो जाना चाहिए। फिर भी हमारे पास टाइम अब है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि भैया सेकेंड राउंड तक आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं। यदि ये 75 के आसपास या उससे ऊपर है, यदि 75 है तो 75 इंटू 4 कितना होता है? 300 300 मार्क्स। 300 मार्क्स हो गया ना भैया? 300 मार्क्स इनफ है। 250 में सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 300 मार्क्स इनफ है। यदि लग रहा है कि भाई हमने जो है कर लिया है 75 क्वेश्चन, 70 75 देख लेना अपने हिसाब से, कर लिया है, तो अब छेड़ने की जरूरत नहीं है उसे। जबरदस्ती मत कि हाँ इस क्वेश्चन को तो करके ही छोड़ेंगे। जो हो रहा है ठीक है, 10 क्वेश्चन को तो वैसे ही छोड़ दिया, नहीं बनना तो नहीं बनना, कोई बात नहीं। उसमें जो समय बच गया उसमें देखिए बनाने का प्रयास कीजिए, और आपको लगे कि रिस्क लेना चाहिए, यदि आप 75 क्वेश्चन से ज्यादा बना चुके हैं, रिस्क मत लीजिए। यदि लग रहा है कि अंडर स्कोर है मेरा, मतलब वैसे भी मेरा सिलेक्शन मुश्किल है, यदि आप कम क्वेश्चंस किए हैं, तो भैया रिस्क तो लेना पड़ेगा, तब जाकर के तुक्का वाला काम आएगा। अदरवाइज जबरदस्ती तुक्का नहीं लगाना है। कितना भी कुछ कर लो, तुक्का लगाओगे निगेटिव ले जाओगे। निगेटिव में एक एक नंबर से दिक्कत होता है। डरना नहीं है, आराम से पानी वानी का बोतल लेके जाना है, ठीक है, और आराम से बिल्कुल। यदि अगला मतलब फर्स्ट 10 क्वेश्चंस नहीं भी बना, कोई बात नहीं, याद रखना कि 10 क्वेश्चन तो बोला था सर नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, जाओ 11 में शुरू करो, स्टार्ट विद 11th, कोई बात नहीं। दिक्कत ये होता है कि 10 क्वेश्चन यदि नहीं बना, पहले का ही 5 नहीं बना, एक बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। प्रेशर होता है दिमाग में जब आप होते हैं ना एग्जाम रूम में, जबरदस्त प्रेशर होता है। उस प्रेशर से अपने आप को नर्वस नहीं करना है। यदि नर्वस हो गए तो फिर उसका अगला आगे भी इफेक्ट करेगा। तो यदि 10 क्वेश्चंस नहीं बने, 5 क्वेश्चंस नहीं बने, छोड़ दो, कोई बात नहीं, स्टार्ट विथ 11th, कोई दिक्कत नहीं। उसमें टाइम नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना, प्रेशर ना पड़े आप। जो भी चीज मैंने बताया है, आप ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे क्वेश्चन पे, इतना दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना कंसेप्ट आपको पता है, आपको एक वकील से ज्यादा नॉलेज है। आपको नहीं पता है ये बात, लेकिन वो बात बाद में पता चलेगा जब आप आ जाएंगे यहाँ पे। तो आराम से और सिस्टमेटिक तरीके से 2 राउंड में, एक ही राउंड में नहीं करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से करना, फायदे में रहोगे। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वैसे क्वेश्चंस करने हैं जो क्विकली बन सकते हैं। सेकेंड राउंड में वैसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद जो टाइम बच जाएगा उसमें आप पैराग्राफ और ये बड़े वाले क्वेश्चन यदि है टाइम तो ठीक है, नहीं है, यदि देख रहे हैं कि 75 के आसपास मैंने बना दिया है, तो देख लेना, मन होगा तो रिस्क लेना, नहीं होगा तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपन को टॉप नहीं करना है, अपन को क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। समझ में आ गया बात? समझ में आया या नहीं आया? बहुत जी बहुत सर, सारे Yes, sir. बहुत सारे Yes, लोग sir. क्या बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आ गया, मान के चलो, पिल जाएंगे भाई, इसको तो बना के छोड़ेंगे। अरे भाई छोड़ना उसे यार, आगे बढ़ो ना। होता है ऐसा कि नहीं इसको तो बना के छोड़ेंगे, थोड़ा सा बचड़ा बन ही जाएगा, अरे नहीं करना, छोड़ना, आगे चलो ना। सबका 4 ही नंबर तो है, मैथमेटिक्स करने से क्या तुम भावा बन जाओगे? पास होना है ना अपन को, तो उस तरीके से करना है, ठीक है। दूसरी बात, किसी भी इलीगल मीन्स का सहायता नहीं लेना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत सख्त है, आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूडिंग? यदि सामने वाला या वाली होता है ना एग्जाम में, पूछ रहा है या रही है, आंख और कान बंद कर लीजिएगा, चाहे वो कितना ही सुंदर रहे या कितनी ही सुंदर रहे। सर वो ठीक है? फर्दर इयर्स के लिए भी डिटेन कर देते हैं कि आप इतने साल तक यस एग्जाम भी नहीं दे यस, पाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी खास करके फैकल्टी ऑफ लॉ बहुत सख्त है इस मामले में, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ इनका सेमेस्टर एग्जाम में तो छोड़ते ही नहीं है, तो एंट्रेंस में तो खैर अलग चीज है। ठीक है, कई बार होता है ना, पूछ रही है तो बता ही देते हैं, भैया इस चक्कर में आप चले जाओगे। ठीक है, तो ये बता ही देते हैं का सिस्टम नहीं नहीं करना। डिस्टर्ब हो गए, दिमाग कहीं और चला जाएगा, अपना नुकसान होगा आपका।
इसलिए ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना। जहां पे अब जैसे दोनों राउंड कर लिया, जहां पे लगे कुछ कोई लीगल क्वेश्चंस फंस रहा है, कुछ लग रहा है कि वहां पे दिमाग लगा सकते हैं, जितना मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तब भी मैं बता रहा हूं, जितना मैं बताया हूं और जितना आपको लॉ का समझ है, उस समझ का यूज करके आप चाहें तो यदि जरूरत पड़े तुक्का लगाने का तो लगा सकते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हुई है, ये मैं कोई नया स्टूडेंट को नहीं बता सकता, क्योंकि वो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा लॉ का, आप तुक्का भी गलत लगाएंगे। जहां पे बिल्कुल सर। लगेगा कि आप लगा सकते हैं, तो जो भी लॉ का अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो लॉजिक है आपके दिमाग में, जो लॉजिक डेवलप हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि आप चाहें तो तुक्का भी लगा सकते हैं। वो भी तब जब रिक्वायरमेंट हो उसका। यदि आप सेफ जोन में हैं ऑलरेडी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, नहीं करना है। करेंगे बहुत पछताओगे। निगेटिव मार्किंग बहुत डेंजरस होता है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अदरवाइज बाद में बोलेंगे कि सर निगेटिव लग गया। निगेटिव हमें नहीं करना है, इसी से बचना है। बात समझ में आ गई? ठीक है। जी यस सर। सर, ये सबसे ज्यादा प्रेशर ही नेगेटिव Yes. मार्किंग का है। अगली बात, और कई लोग को होता है कि पता नहीं जल्दी में रहते हैं, फटाक से एग्जाम करना, तुरंत निकल के चले जाना है। पूरा का पूरा समय दीजिए, पूरा 2 घंटा, आप मान के चलिए 2 घंटा रहना है, 2 घंटा रहना है तो रहना है। सर सर वो निकलने अलाउड भी नहीं देता ही करते, नहीं है। 2 घंटे तक देते ही नहीं है, कोई सब बात दो जगह नहीं। घंटे पे होता है। मैं आप समझ नहीं रहे बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ और बात बोल रहा हूँ। निकलने दे या ना दे रहे, दिमाग की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। दिमाग को ट्रेन जी सर। करो। जब मैं सैनिक स्कूल में था, तो 6 क्लास में वहां गया था 2006 में। तो साहब क्या करते थे कि वो क्रॉस कंट्री वहां दौड़ना पड़ता था, क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री बोले तो आपको 16-16 किलोमीटर दौड़ना है, नदी से, गांव से, इधर उधर से। अब सबसे पहले तो एक 6ठा क्लास के बच्चे के लिए 16 किलोमीटर दौड़ना दिमाग खराब करने वाली बात है। तो हम लोग को जो ट्रेनर थे वहां पे, वो कहते थे, वो पहले 15-20 दिन ट्रेन करते थे, दौड़ के नहीं, बोल बोल के दिमाग को ट्रेन करते थे। बेटा तुमको दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना है। ये दिमाग की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ये एक बार ट्रेन हो गया ना, फिर लोग दौड़ते थे। हमने भी दौड़ लगाई है, 16 तो हो, 22 भी लगाई है, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए जरूरी है, यहाँ ये ट्रेनिंग करना जरूरी है। यदि आपको दिमाग में रहेगा ना कि भाई इतना कैसे होगा, तो नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे मतलब दिमाग को ट्रेन करो कि 2 घंटे आपको बैठना ही है, उससे पहले नहीं उठना है। वो नहीं बैठने दें, आप बैठे रहें वैसे ही फिजिकली और दिमाग ऐसे रहे, तो नहीं। दिमाग को ट्रेन करो इस तरीके से। ये जो मैं बता रहा हूँ, दिमाग को ट्रेन करने के लिए ही बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो दिमाग को जब ट्रेन कर दोगे ना, तो हमारा बॉडी भी उसी तरीके से काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस जो भी होते हैं उस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो पहले नहीं आना है, फर्स्ट 4-5 क्वेश्चंस नहीं बना तो परेशान नहीं होना है। एक ही राउंड में नहीं करना है, 2 राउंड में करना है। जो क्वेश्चंस लंबे हैं उसको नहीं छूना है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ये सब ट्रेनिंग दिमाग को दो, ये सब सोचना आराम से जब सोओगे ना, एक दिन पहले या आज भी, तो ये सब चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है। और एक और चीज, ये भी आपके दिमाग को बताना आप, कि आपको जितना पता है उतना 90% जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पेरेंट्स हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको नहीं पता है, या उस क्लैरिटी से वो चीजें उनको नहीं पता है। इस चीज को आप सुनिश्चित कर लें। आपको पता हो या ना हो, मुझे पता है ये बात, क्योंकि मैं यहाँ तक उसी स्टेज को पार करके आया हूँ। मुझे पता है कि कितना पानी में है ये, और कितना इनको अकल है, और कितना क्लैरिटी है इनके दिमाग में, चाहे वो लॉ को लेकर के हो या लॉजिक को लेकर के हो, किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के हो। ये मुझे पता है। तो आप लोग अभी, बच्चा तो नहीं बोलूंगा, बट एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा कम है आपको, तो इसलिए आप दिमाग को ट्रेन कर लीजिए कि आपको इतना पता है जितना शायद 90% लोगों को जो एग्जाम दे रहे हैं उनको नहीं पता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैं इसी चीज पे बिलीव करता हूँ। इवन इन प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे बाद में, तब आप देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। जब आपके अपोजिट काउंसिल वहां खड़े होंगे, आर्गुमेंट देखेंगे, तब पता चलेगा कि यार इतना भी नहीं पता, इतना तो हमारा स्टूडेंट को पता है।
और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमारे पास अभी 3-4 इंटर्न काम कर रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं। मेरा एक चीज़ क्लियर हो गया, जो भी मेरे यहाँ इंटर्नशिप करेंगे हमारे स्टूडेंट्स ही होंगे। तो बाहर से आ रहा कहाँ जाएगा वो? और मैंने जैसे 1 साल पढ़ाया उसका लेवल अलग होगा। कई बार दूसरे इंटर्न यदि आते हैं ना बाहर से, जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ हवा ही नहीं चलता, उनको पता ही नहीं चलता कुछ। तो वो आपको नहीं पता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे नहीं है कंफ्यूजन, मुझे बिल्कुल 200% ये पता है कि आपको इतना पता है जितना 90% वहां जो है ना, जो एग्जाम दे रहे हैं उनको नहीं पता होगा। ठीक है, ये बात मैं जानता हूँ, मैं इस पे बिल्कुल 200% भरोसा कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको अंडरमाइन होने की जरूरत नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बात समझ में आई? जितना Yes, मैंने sir. बोला है उतना करना है। बाकी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताइए। एक और चीज है, एक और चीज, जब मैं एग्जाम दे रहा था ना तो मुझे उससे 1 रात पहले नींद ही नहीं आ रहा था। कितना भी सोने का प्रयास करो, सर लाइट मुझे ऑफ भी कर नहीं दो। आता है, कभी भी नहीं आता है 1 दिन पहले नींद। इसीलिए मैंने बोला ना कि मैं भी उसी स्टेज से गुजर करके ऊपर आया हूँ, तो मुझे पता है नींद ही नहीं आ रहा है। कुछ भी कर दो, लाइट ऑफ कर ले तुम, कुछ भी कर लो नींद नहीं आता। कोशिश करना कि सर नींद उसकी आ वजह से जाए। घर वाले परेशान होते हैं, बोलते हैं कि हाँ, कल पेपर है, अच्छे से सो, पर क्या करें, नींद ही नहीं आती कोई है। बात नहीं, अब कोशिश सर नींद करना। अगर सर आ मुझे भी जाती है ना, मुझे हाँ, नींद ही दो बहुत तीन आ बार रही है, खुल सर नींद जाती नहीं दिमाग आ रही है। दिमाग में चलते रहता है दिमाग में वही चीजें चलती है है। ना, लगता है चलते सुबह हो रहता गया, है। सुबह हो गया, उठ कोई गया। बात नहीं, यदि ऐसा सर होगा मुझे नींद बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो सोइए ना, जबरदस्त सोइए, एकदम दिल खोल के सोइए तक सो जाएंगे फिर। हाँ, 10 बजे तक सो जाएंगे 3 दिन। नहीं नहीं, मैंने पहले बताया था आप लोग को कि आपको ट्रेनिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, दैट इज द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका शायद 7:30 से है या 8 से है, कितने बजे से है? 8 से 10। साढ़े सर 8 बजे से एग्जाम स्टार्ट है, 7 बजे डोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, ये सब चीज को बिल्कुल सीरियस लेंगे। डोर क्लोज वाली जो बात है ना उसको बहुत सीरियस लेंगे, क्योंकि हमारे एक सीनियर थे, 1 मिनट लेट हुए, गेट बंद कर दिया, नहीं दिया एंट्री, नहीं देगा एंट्री, बहुत परेशानी होगी। समय से पहले चले जाएं। यदि दूसरे सिटी में है, 1 दिन पहले चले जाओ, 1,000 एक्स्ट्रा लगा दो होटल में रहने के लिए। यदि कोई गरीब व्यक्ति है जिनको लग रहा है कि नहीं दे सकते हैं, वो मुझे बताओ, मैं पेमेंट कर दूंगा, जो भी होटल का चार्ज होगा। 1 आध दिन पहले चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आराम से, लेट नहीं होना है, क्योंकि पूरा 1 साल खराब होने वाली बात है 1 दिन के लिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज करना है, जी सर। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रख करके सर करना है। एक डाउट और था। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर ये है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होता है, उसे मिलता जुलता दूसरा ऑप्शन होता है, लेकिन तब बाद में बच्चे चैलेंज करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ उस क्वेश्चन में दिक्कत थी, फिर उसमें क्या करें? देखिए, यदि आप सेफ जोन में हैं, मैंने बोला ना कि रिस्क लेना भी है तो लास्ट में लेना है, जितने भी आपके यस सर। अंडरस्टैंडिंग उसको ध्यान में रखते हुए। यदि सेफ जोन में है कोई बात नहीं, यदि सेफ जोन में नहीं और आपको लग रहा है, आपका कन्विक्शन लग रहा है कि भाई मैंने तो यही पढ़ा है और मैंने यही पढ़ाया है और होना यही चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाला गलत कर दिया हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उस सिचुएशन में आपको ले लो रिस्क, चैलेंज मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, रेस ले सकते हो रिस्क, यस लेकिन सर, अब ऐसा ओके नहीं कि सर, बस। सारे क्वेश्चन में आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है नहीं हिसाब सर, से। कुछ क्वेश्चन होता है ना कि उसमें आप 100% श्योर होते हो कि लगा नहीं दो, इसका आंसर तो ये है, चाहे कुछ भी हो लो। जाए लेकिन आंसर यही है। आंसर यही है भैया, इस पे टाइम वेस्ट मत करना ज्यादा सोच करके। यदि लग रहा है 1-2 यस मिनट सर, यस दिया, सर, उसको लगाया, ठीक है, वो भी बाद में उसको यस सर। उसको हाईलाइट कर दो कि भैया इसको बाद में देखेंगे। ज्यादा समय नहीं देना कि 4 बार उसी को पढ़ रहे हैं, 5 बार उसी को पढ़ रहे हैं, 10 बार उसे, अरे भाई और भी क्वेश्चन है, आपको यस सर, स्कोर करना है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, बस ये चीज आपको यस ध्यान में सर, रखना चाहिए। और बताइए क्या क्वेश्चन ओके है भाई? सर। क्या क्या दोबारा बोलना, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि हर साल ड्यू में ऐसे कुछ स्क्रैप क्वेश्चन हो जाते हैं। होने दो ना, होता ही है, ह्यूमन एरर, कोई टाइपराइटिंग गलती कर दिया, कुछ होते रहता है ये सब चीज, इसीलिए मैं सर क्यों फिर बोल रहा क्या हूँ। जो अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन उसी को सब मार्क्स मिलता है या फिर सबको मार्क्स मिलता है उस क्वेश्चन का नहीं, फिर? डिपेंड करता है, क्वेश्चन यदि गलती हो गया, पूरा क्वेश्चन ही गलती है तो इसमें है, कई बार ऐसा होता है कि जो अटेम्प्ट किया है उसको मिलता है, बट इसके लिए
एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा सिस्टम गड़बड़ ना करो। यदि आप सेफ जोन में हैं आपको Yes, रिस्क sir. नहीं लेना है। सेफ जोन में है रिस्क Okay, नहीं sir. लेना है। रिस्क उनको लेना Okay, पड़ता sir. है जिनको लगता है कि अब गड़बड़ हो जाएगा कुछ, तो रिस्क ले लेना, वो लास्ट में ले लेना। मैं भी बोल रहा हूँ ले लेना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप उसके हिसाब से रिस्क लेना। रिस्क लेना ही चाहिए, लेकिन शुरुआत में पहले क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना है भाई। पहले आपको बनाना है, रिस्क लेना है तो बाद में ले लेंगे रिस्क इतना लेना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान सर रखेंगे। सर Yes, प्रीवियस sir. ईयर का सर एक पेपर देख रहा था मैं, हाँ। तो सर स्टार्टिंग के सर जो 4-5 क्वेश्चन थे ना सर, वो सारे स्टेटमेंट वाले थे। हाँ। और सर अगर कोई भी स्टूडेंट रहेगा वो सर स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करेगा 4-5 क्वेश्चन नहीं बना तो सर एकदम प्रेशर में आ जाएगा सर। प्रेशर आ जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कितने पहले स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी इंसेप्शन आई एम टेलिंग यू दैट you should be trained enough to think that you do not have to solve all the questions. 15 क्वेश्चंस नहीं करने हैं भैया, नहीं करने हैं। नहीं आता मुझे, मैं माफ करो, नहीं इतना नहीं दिमाग है। 85 क्वेश्चन 90 क्वेश्चंस के लिए ही मेरा भेजा है, 10 क्वेश्चंस के लिए नहीं बना, कोई बात नहीं। वो इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका 5 क्वेश्चन भी आगे यदि ना बने ना, तब भी आपके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े। वो मेरी बातें आपको याद आए, कोई बात नहीं भाई, 5 ही नहीं बनाना। सर ने तो 15 के लिए बोला था, टेंशन मतलब अभी 10 और है। सर अगर स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन नहीं बने तो सर मैं तो बीच में से स्टार्ट करूंगा, 10-15 नहीं से स्टार्ट करना शुरू कोई करूंगा बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, वहां से छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना। यस सर। ठीक है, बन सर जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल ही था, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी बात हुई थी, तो वो हाँ बोल रही थी पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं आते थे तो वो पूरा पेपर को लेके ही डर गई कि उनको ऐसा लगा जो पता क्वेश्चन आते थे वो भी गलत करके आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो होगा, इसीलिए तो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि 10-15 क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है। पहले ही मान के जाओ, ये मान के जाओ, ये इंटर ही करो मान करके कि भाई नहीं आता मेरे पास 15 क्वेश्चन यस का सर। जवाब नहीं है, मान के चलो। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं करना है सॉल्व। ठीक है, बहुत सारे बाकी जो हैं टीचर्स यही बताएंगे कि भाई आप पूरा पूरा करना, नहीं करना है ना। एडवोकेट में अंतर होता है, उनको प्रैक्टिकल चीजें पता होती है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकती है, नहीं करना है। तो ये चीज इसका ध्यान रखिएगा, नहीं करना, क्या नहीं करना है वो बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, 2 राउंड में करने हैं, 1 राउंड में नहीं करना है। जो लंबा क्वेश्चन है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको सेकंड राउंड में करना है। ये सारा चीज है। आपकी प्रज्ञा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए नीचे से स्टार्ट इंटर करें क्योंकि आन- लास्ट आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बट आपकी मर्जी, जहां नहीं बनना शुरू हो, नहीं बन रहा हो, आप जब जहां से मर्जी हो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस यस सर। समझ में आई? और यस सर एक और बात, यस सर। ये मत सोचना कि भाई मुझे नहीं आ रहा है दूसरे को आ जाएगा। यदि कोई करंट इवेंट नहीं आ रहा है, करंट इवेंट हमेशा टफ होता है, करंट इवेंट का सिलेबस का दायरा बहुत बड़ा होता है। सर करंट को लेकर डर लग रहा है कि करंट में कोई बात नहीं, तुक्का मत चल परेशान गया हो, कैसे। मत परेशान हो, सर मत करंट परेशान। तो सोच के हार्ट बीट बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, हार्ट बीट करंट नहीं कितना बढ़ाना। भी पढ़ लो, 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो पता चलेगा ही नहीं। यही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि वो हार्ट बीट यस सबका सर। बढ़ता है, सबका बढ़ता है, आप कोई नए नहीं है। जब मैं शुरुआत में आर्गुमेंट करता था ना कोर्ट में, इवन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो मेरा हार्ट बीट बहुत बहुत तेज होता था, 140 पहुंच जाता था। शुरुआत के दिनों में खूब जबरदस्त हुआ, बहुत डर लगता था। धीरे धीरे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहे, कोई कोर्ट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज होता है, ये शुरुआत में दिक्कत, यदि आप खुद को ट्रेन करके रखेंगे ना दिमाग में तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सर आगे बढ़े। सर हाँ मैं तब तक एग्जाम सेंटर पे जाती हूँ तो मैं डरी हुई होती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है, जैसे मैं जाके अपनी सीट ले लेती हूँ ना, फिर मैं इतनी ईज हो जाती है। जैसे यस, मैंने अपने और एंट्रेंस भी दिए टाइम थे, फिर मैं ये हो जाती हूँ कि कुछ नहीं, जो पेपर में आता है आया है वो मेरे को आता है बस, और ठीक फिर है, मैं करते रहती हूँ क्वेश्चन। बस वैसा ही करना है। बाकी जो कल मैं आपको मॉक दूंगा उसको आप आराम से, अच्छे से, खुले दिमाग से, पूरा फुल मॉक होगा, और जो तरीका मैंने अभी बताया है उसी तरीके से करना, क्योंकि जो हमारा पोर्टल है लगभग वैसा ही पोर्टल होगा, पर एग्जाम के दिन में जो आएगा वही वैसा ही होगा, थोड़ा बहुत सेम ही नहीं होगा, सर, ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही पोर्टल होता होगा, है। सेम ही होगा। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो मॉक सॉरी कल शाम में आपको दिया जाएगा, जो मैं बताया हूँ उसी को ध्यान में रख करके आप देंगे
बात समझ में आ गई? Yes, और sir. सारे लोगों को करना कंपलसरी है। ग्रुप में ओनली 46 स्टूडेंट्स आर हियर, जबकि इस कोर्स में ज्यादा बच्चे हैं। आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना कि यदि नहीं अटेम्प्ट किया नुकसान में रहेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन नुकसान में रहेंगे इतना मुझे पता है, ठीक है? इसलिए टाइमली, और कल का मॉक टेस्ट जो हमारे पोर्टल पे अपलोड करा जाएगा वो देना ही देना है। बात समझ में आ गई? ठीक है? Yes, sir. हाँ जी, बोलिए। यस सर आप सर सुबह 8 बजे ले लो सर, टेस्ट अगर पॉसिबल हो तो सर कल सुबह 8 बजे सर, नहीं, अगर सर बन चुका टेस्ट तो कुछ कारण है कि सुबह नहीं ले रहा हूँ। ठीक ये सर। कारण ठीक। नहीं सर, बताऊंगा वो नहीं। मतलब वो सर माइंड बन जाता है ना सर, वैसे सर एग्जाम हमारा सुबह सर का आप मतलब सर आप मुझे बेहतर लगे सर, सुबह कल कितना क्योंकि सर मैं तारीख अभी है? भी सर सर मैं अभी जो मॉक लगाता हूँ ना सुबह 8 बजे लगाता हूँ सर, मैं भी सर 17 प्रैक्टिस के लिए सर। 17 सुबह यदि ऐसा करना है तो फिर 18 को मैं कर सकता हूँ। कल का दिन तो चाहिए मुझे, कुछ कारण है इसलिए। सर कल ही शाम को ही करिए, बस सुबह ट्रेवल वगैरह करना सर रहेगा। शाम को लीजिए सर, शाम को शाम लीजिए। को शाम में शाम को शाम को ही ले लीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, यदि ऐसा है तो आप 18 को मैं कर सकता हूँ। 18 के एकदम बिल्कुल जो टाइम है आपका। लीजिएगा तो 10 बजे सर से कल ही ले 18 को रहने लीजिएगा। दीजिए सर। क्या 18 मिल को? जाएगा फिर ना। जाना 18 18 को को रहने लीजिएगा तो 10 दीजिए। बजे से पहले लीजिएगा, फिर जाना भी रहेगा ना सर। नहीं नहीं, जो एग्जाम टाइम है आपका एक्चुअल उसी में लूंगा ना। जो जी। एग्जाम टाइम है 19 को वही टाइम में लूंगा, एकदम डिट्टो। जैसा बोलो आप। परसों नहीं, करना है उस टाइम 17 में? को ही लीजिए हाँ, सर, 17 कल को नहीं ठीक रहेगा। क्योंकि सर परसों में सर तो कल कुछ ही रहने लोग दीजिए शाम में सर। सर कल ही ले लो सर सर काली देख काली लो। तो 8 से 10 एक सर आइडिया क्योंकि मिल जाएगा बैठने बैठने का सब काफी कुछ। लोगों को सर दूर भी सेंटर होगा ना, तो जाना होगा जल्दी उनको। तो सर, कल ही 18 मतलब को शाम सुबह को ही मतलब जाओगे क्या? जी सर। 18 को भी करना सर है मैं शाम मुझे। में कर दी दूर है हाँ? तो थोड़ा सा पहले ही निकल जाएंगे। सर दूर भी रहता है ना थोड़ा। अच्छा, एक काम करते हैं, 18 को ही करते हैं, ठीक है? जिनका दूर होगा वो वहां पहुंच के दे देंगे। ओके सर। ज्यादा लोगों को ये ओके। फायदा हो जाएगा कि कम से कम उस टाइम में वो चीज ज्यादा बढ़िया होगा। 18 को टाइमिंग आप बता दीजिएगा, उसी टाइम में हम आप एडमिट कार्ड आ गया है ना? यस एक काम कीजिएगा, यस सर, आ गया सर। अभी अभी मैं गूगल फॉर्म दूंगा, आप उसमें अपना जो भी रेलेवेंट डिटेल्स है इंक्लूडिंग रोल नंबर आप उसमें फीड अप कर देंगे। टाइमिंग भी मुझे पता लग जाएगा उससे कब है, और उसी टाइम में 18 को कर देते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया आइडिया होगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके सर। ये 18 को कर लेते हैं। तो बस इतना ही है, बाकी मॉक के बाद 18 को हम दोबारा क्लास लेंगे, फिर बात करते हैं। ठीक है? तब ओके तक एंजॉय Yes, sir. कीजिए। Okay, sir. पढ़ने का Okay, मन sir. करे, पढ़ने का मन करे तो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन करे एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है? सिलेक्शन सबका होगा, परेशान मत होना। ठीक है? सर ऑल द बेस्ट। सर लेकिन अभी एंजॉय का टाइम रहा नहीं। अरे भाई एंजॉय मतलब एंजॉय टाइम क्या रहता है? ठीक है, डोंट वरी। चलो ओके सर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। टेक Okay, केयर, sir. बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।